हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैथ्स की लास्ट क्लास में मैंने आपका आयतन और धारिता का चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। आज मैं आपका मैथ्स में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर रही हूँ, जो है आपका वृत्त और वृत्तखंड। आपके थर्ड सेमेस्टर में जो ज्यामिति टॉपिक दिया है, इसमें केवल और केवल वृत्त जो है वो बहुत डिटेल में दिया गया है। क्वेश्चन आपके वृत्त से ही आते हैं, जिसमें आपको वृत्त की स्पर्श रेखा, छेदक रेखा, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास, और आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं, इन शब्दों को समझने से पहले आपको वृत्त को समझना होगा कि वृत्त क्या होता है। वृत्त को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या है? तो सर्कल की डेफिनेशन है कि किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी रखते हुए प्राप्त आकृति को ही हम बोलते हैं वृत्त। जैसे कि हमने क्या किया, एक निश्चित बिंदु ले लिया ओ, जैसे ये एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के चारों ओर हमने एक आकृति खींची जिसकी दूरी क्या है, हर एक पॉइंट पर समान है। ये तो नहीं लग रही है कुछ कुछ, ये जिसमें आप देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ हर जगह पर एक दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। तो ये जो गोल आकृति ये आपको बनी हुई दिख रही है, यही क्या है, यही आकृति वृत्त कहलाती है। इसको आप इस चित्र से समझिएगा। इसमें एक निश्चित बिंदु क्या है, ओ, जिसको हम केंद्र बोलते हैं। इस निश्चित बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। इसके चारों ओर ही हमने क्या किया, एक दूरी ले ली और उसी दूरी को लेते हुए एक आकृति को बनाया। ये जो बनी हुई आकृति है, यही आकृति क्या कहलाती है, वृत्त कहलाती है। क्लियर है? अब यहाँ पर बात करते हैं कि त्रिज्या क्या होती है। एक वर्ड आपने सुना होगा, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? तो त्रिज्या क्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। अब परिधि क्या होती है, तो ये जो किनारी अभी ड्रॉ हुई थी बाहर की, इस किनारी को ही हम बोलते हैं परिधि। क्लियर? इस किनारी को बोलते हैं परिधि। केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी ही कहलाती है क्या, त्रिज्या, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। कहीं भी आप देख लो, आपने यहाँ केंद्र ओ लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया डी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी क्या है, त्रिज्या आर है। ऐसे ही यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया आपने ई, और यहाँ से यहाँ तक एक रेखा मिलाती हुई खींची, तो ये भी क्या है, त्रिज्या स्मॉल आर है। समझ में आ गया? इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है आपकी जीवा किसे कहते हैं। तो परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। परिधि पर कोई भी दो बिंदु आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पर परिधि पर एक बिंदु लिया है एम और एक बिंदु लिया है एन, ठीक है। और जैसे ही इन दोनों बिंदुओं को मिलाया, जो रेखाखंड बना एम एन, यही रेखाखंड क्या है, जीवा कहलाता है। ऐसी वृत्त पर आप और भी जीवाएं खींच सकते हैं, जैसे कि एक जीवा ये खींच लीजिए, एक्स और वाई। यहाँ पर एक बिंदु लिया और एक बिंदु यहाँ पर लिया, इनको मिलाते हुए खींचेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, एक जीवा निर्मित हो जाएगी। तो परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को अगर आप मिला देंगे तो जो रेखाखंड बनेगा वो कहलाएगा जीवा। जीवा समझ में आ गई। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है आपका वर्ड व्यास। व्यास क्या होता है? तो वृत्त पर स्थित ऐसे दो बिंदुओं को मिलाना जो केंद्र से होकर के जाएं, ठीक है। मतलब वृत्त पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक ऐसी रेखा खींचना जो कहाँ से गुजरे, केंद्र से होकर के गुजरे, वो कहलाती है वृत्त का व्यास। और ये भी आप देख रहे हो, ये जीवा की प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रही है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिला रहे हैं, तो ये जीवा भी है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या होती है, वृत्त का व्यास। क्लियर है? वृत्त का व्यास अगर आप देखें तो वृत्त का व्यास कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी कि ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। इस ए बी में बीच में क्या है, पॉइंट ओ। ओ से लेकर बी, ये क्या बन रही है, त्रिज्या आर। ओ से लेकर ए, ये क्या बन रहा है, ये भी त्रिज्या आर बन रही है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलेगा कि जो व्यास होता है वो क्या है, आर प्लस आर, यानी कि वृत्त का व्यास बराबर क्या है, 2r। वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। पॉइंट आ गया। वृत्त के व्यास क्या करता है, वृत्त का व्यास इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है।
एक सेंटर से ही तो एक लाइन खींची जा रही है और ये लाइन क्या कर रही है, दो भाग में बांट रही है। एक भाग आपको ये ऊपर वाला दिख रहा होगा और एक भाग दिख रहा होगा जस्ट नीचे वाला। दोनों ही क्या हैं, बराबर भाग हैं। यानी कि वृत्त का व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, अर्धवृत्त। यानी कि दो अर्धवृत्त निर्मित हो जाते हैं वृत्त के व्यास से। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखिएगा वृत्त के व्यास से क्या हुआ, वृत्त के व्यास से दो वृत्त अर्धवृत्त बने, एक ऊपर और एक नीचे। जीवा से क्या होता है, जीवा क्या है, जीवा जो है वो वृत्त पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने से बनती है जीवा। तो ये हमने मिला लिया, एक जीवा बन गई। और जीवा से क्या हुआ, दो भाग निर्मित हुए, एक भाग आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, और एक भाग दिख रहा होगा नीचे वाला। ये इन भागों को क्या बोलेंगे, अगर आप देख पाएँ तो ये भाग हैं क्या, एक वृत्त के टुकड़े ही तो हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है वृत्तखंड। जो बड़ा भाग है उसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड और जो छोटा भाग है उसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं सूत्रों पर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। और वृत्त की त्रिज्या का सूत्र क्या है, व्यास बटे 2, या यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। यहाँ पर समझा देते हैं कि वृत्त की परिधि क्या है। तो इस प्रकार से आपका अगर कोई सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ठीक है, आपसे बोला जाए इस सर्कल को पूरी तरीके से क्या करना है, कवर करना है या इसको कलर करना है, रंगना है। तो जितना भाग आप इस सर्कल का रंगेंगे, यही भाग क्या है, यही भाग कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल। यही पूरा कलरफुल भाग क्या है, क्षेत्रफल। परिधि क्या होती है, परिधि का मतलब है ये बाहर की जो किनारी आपको दिख रही है ना, ये कहलाती है वृत्त की परिधि। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि एक वृत्ताकार पथ है, इसके चारों तरफ अगर तार लगाना हो तो कितना तार लगेगा। तार लगाना यानी कि क्या पूछ रहे हैं आपसे, परिधि पूछ रहे हैं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, परिधि क्या होती क्या है, जैसे कि आपके पास कोई एक लंबा सा तार पड़ा हुआ है और इस तार को अगर आप एक सर्कल में एक वृत्त के रूप में लेकर के आएंगे तो जो ये वृत्त बन रहा है, ये वृत्त है क्या, ये किनारी है क्या, उस तार की लंबाई ही तो है, वही कहलाती है क्या, परिधि। तो यहाँ से समझ में आ गया कि क्षेत्रफल क्या है। ये पूरा जब हमें कलर करने को बोलेंगे या इस पूरे भाग में कुछ भी हमें करने को बोला जाएगा, इस पूरे भाग को रंगना, ये क्या है, क्षेत्रफल। और परिधि क्या है, केवल ये किनारी किनारी बाहर जो आपको किनारी दिख रही है, ये क्या है, वृत्त की परिधि। अब हम आते हैं नेक्स्ट अर्धवृत्त पर। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एक पूरा वृत्त होता है और बीच में से व्यास निकल के आपका दो अर्धवृत्त बन जाते हैं, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में 2 का डिवाइड। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बन जाएगा πr²/2। अर्धवृत्त की परिधि क्या बनेगी, तो परिधि आप देख पा रहे हैं, एक तो ये है और एक ये, यही तो बन रही है परिधि। तो आपको पता है पूरा वृत्त होता तो परिधि कितनी होती, 2πr। 2πr में का आधा करेंगे तो 2πr/2 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा तो गायब हो गया। और यहाँ पर एक कौन सी लाइन मिल रही, ये वाली, ये क्या है, ये वृत्त का व्यास है यानी कि d है, जिसको आप 2r भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, πr+d या πr+2r। स्पष्ट हो गया सूत्र। चलिए तो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2 और अर्धवृत्त की परिधि होती है πr+2r। परिधि का मतलब क्या है, ये और ये। अब आते हैं त्रिज्यखंड पर। त्रिज्यखंड क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। त्रिज्यखंड पहले तो देखो होता क्या है, जैसे कोई वृत्त है, इस वृत्त में 2 त्रिज्याएं मिलेंगी और एक वृत्त का चाप मिलेगा। तो ये मिलकर के जो भी आपको भाग दिख रहा है यही कहलाता है त्रिज्यखंड। ये जो गोल नीचे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं चाप, और ये त्रिज्या r है और ये भी क्या है, r। और यहाँ पर आपका एंगल बनेगा, जो भी एंगल है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि इस त्रिज्यखंड को कलर करना, ये क्या होगा, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और चाप की लंबाई, चाप क्या है, ये है चाप, इसकी लंबाई L अगर मान लें तो इसकी लंबाई का सूत्र होगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, 2 पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो सूत्र याद कर लेना, सूत्रों पर ही आधारित ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, वृत्त के चाप और जीवा के द्वारा बना घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। वृत्त के चाप, एक हमने वृत्त ले लिया, चाप कुछ इस तरीके से ही तो होगा वृत्त का, और जीवा, पहले मैं एक पूरा सर्कल बना देती हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि वृत्त के चाप और जीवा के द्वारा, हमने एक ये जीवा खींच दी और ये ले लिया चाप, तो ये जो बना हुआ खंड आपको दिख रहा है, ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है वृत्तखंड। वो बात अलग है कि दीर्घ वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है, वो हमें नहीं बताना, सिर्फ हमें इतना बताना है कि वृत्त के चाप और जीवा से घिरा हुआ जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा वृत्तखंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, दिए गए चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको ये आकृति कैसी दिख रही है, तो ये एक अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त की व्यास जो है वो आपको दिया है, यानी कि d बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा, d/2, यानी कि 14/2, 14 दो एकम 2, 2 सत्ते 14, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और उसका आधा कर दो, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यू रख देंगे। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7, और बटे का 2 भी तो नीचे रहेगा, रख दिया। 7 से 7 काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ जाएगा 11 × 7, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल आया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, अर्धवृत्त था, वृत्त नहीं था, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 21 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैदान की त्रिज्या आपको दी गई है, कितनी है, 21 मीटर, यानी कि आर का मान दे दिया है, आर बराबर कितना है, 21 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, मान रख देंगे, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान 21 है ना, तो 21 × 21, 7 एकम 7, 7 तियाँ 21, गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका, बन जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर कितना बच रहा है वहाँ पर, 22 × 3 × 21, 22 तियाँ कितना हो जाएगा 66 × 21, 21 से गुणा कर दीजिएगा, तो 21 से 6 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका 126, 12 हाथ से लग जाएगी, फिर आपका कितना हो जाएगा 126, और 126 और 12 हो जाएंगे आपके 138, ठीक है। 1386 आपका जो है वो निकल करके आ जाएगा, 1386 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में आपको क्या लगाना होगा, मीटर स्क्वायर। तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या दी गई थी, आर का मान दिया गया था 21 मीटर, और हमें क्या निकालना था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे क्या, पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। अगला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है और मैदान के चारों ओर तार लगवाना है, तो बताइए कि कितने मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। एक कोई वृत्ताकार क्या है, मैदान है कुछ इस प्रकार का, और इस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर क्या लगवाना है, तार लगवाना है, चारों ओर तार लगवाना, यानी कि क्या निकालने को बोल रहे हैं, परिधि निकालने को बोल रहे हैं, वृत्त की परिधि बोल रहे हैं। तो यहाँ पर पहले तो क्या क्या दिया है, आर दी गई है 35 मीटर,
क्या निकालना है? वृत्त की परिधि, या आप बोल सकते हैं तार की लंबाई। तार की लंबाई निकलेगी कैसे? तार की लंबाई होगी क्या? तार की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर ही तो होगी। तो सूत्र हम लगा देंगे, वृत्त की परिधि बराबर 2πr। मान रख दीजिएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7, और आर का मान कितना है? 35। 7 एकम 7, 7 पना 35, मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 गुणा 22, कितना निकल आएगा? 220 मीटर। वृत्त की परिधि कितनी है? 220 मीटर है। तो अतः आप कह सकते हैं, अतः तार की लंबाई बराबर 220 मीटर। कितने मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी? 220 मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 14 मीटर हो। बताइए पथ के चारों ओर 15 रुपये मीटर की दर से तार लगाने में कितना खर्च आएगा। एक वृत्ताकार पथ है और उसकी त्रिज्या दी गई है कितनी? 14 मीटर। कुछ इस प्रकार से पथ होगा वृत्ताकार पथ। इसके चारों ओर क्या लगवाना है? पथ के चारों ओर तार लगवाना है, और तार लगवाने में कितना खर्च आएगा ये बताना है। तो पथ के चारों ओर तार कितना लगेगा? पहले तो ये निकाल लो, तार कितना लगेगा? इसकी परिधि के बराबर। तो यहाँ पर रहेगी त्रिज्या r बराबर 14 मीटर। तार की लंबाई लिख सकते हैं ना, तार की लंबाई। तार की लंबाई होगी क्या? तार की लंबाई होगी वृत्त की परिधि। इसका सूत्र क्या होता है? 2πr। 2 का मान कितना? 22/7, और r का मान कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 मीटर ही दिया है, डिवाइड करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितने मीटर आ गया? 88 मीटर। तार की लंबाई कितनी निकल आई? 88 मीटर, यानी कि 88 मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। बोल रहे हैं कि 1 मीटर की कीमत कितनी है? 50 रुपये। यानी कि अगर आप 1 मीटर लगवाएंगे तो कितना खर्च आएगा? 50 रुपये का। आपको कितना लगाना है? 88 मीटर लगाना, 15 रुपये का खर्च आएगा। आपको लगवाना है 88 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 मीटर का खर्च बराबर 15 रुपये। हमें कितना चाहिए? 88 मीटर। तो 88 मीटर का खर्च बराबर 88 गुणा 15। गुणा कर दीजिए, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा? 120। 12 हाथ से लग जाएगी, फिर 15 अट्ठे 120, और प्लस 12 कितना हो जाएगा? 132। यानी कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी? 1320 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर? समझ में आया? पहले तो क्या पूछा था कि कितना खर्च आएगा, तो खर्च आने के लिए हमें तार भी तो पता चले कि कितना तार लगेगा, और तार कितना लगेगा? वृत्त की परिधि के बराबर। तो हमने तार की लंबाई निकाल ली, और जब तार की लंबाई निकल आई, यानी कि 88 मीटर तार लगाएंगे, तो 1 मीटर की कीमत दी गई थी 15 रुपये। 88 मीटर की कीमत कितनी आ जाएगी? 1320 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्ताकार गत्ते का व्यास 28 सेंटीमीटर है। गत्ते का परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्ताकार यानी कि कुछ ऐसी शेप बनेगी। इसका व्यास आपको दिया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है 28 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या निकालनी होगी, उसके बाद क्या निकालना है? परिमाप। तो यहाँ पर त्रिज्या r बराबर d/2, और d का मान कितना दिया है? 28/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 14 सेंटीमीटर निकल के आ गई त्रिज्या। क्या निकालना था? अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त के परिमाप का आधा। वृत्त का परिमाप क्या था? 2πr। इसका आधा कितना हो जाएगा? πr।
यही तो है, इतना वाला भाग लेना है और फिर साथ साथ कौन सा वाला भाग लेना है, ये वाला। और ये क्या है, ये त्रिज्या, आप ये बोल सकते हैं r प्लस r या फिर सीधे सीधे d। तो यहाँ पर हम लिख देंगे d। क्लियर है, मान रख दो 22/7, त्रिज्या कितनी है 14 और प्लस यहाँ पर d कितना था 28। सॉल्व कर देंगे इसको तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई करेंगे 22 दूनी 44 प्लस 28, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि कितनी आ गई, 8 4 12, हाथ से ले 1, 4 2 6 और 1 7, 72 सेंटीमीटर। आ गया सभी का, उम्मीद कर रही हूँ सभी ने कर लिया होगा। बस सूत्र अगर यदि आपको याद है तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिएगा। तो आज फिर मैं इतना ही रखती हूँ, नेक्स्ट मिलूँगी अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।